हेलो एवरीवन। अभी एक मेरे बहुत पुराने चैनल्स भी है, वहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हूँ। बट मैं एक नया चैनल्स डॉक्टर कॉमर्स वाले के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको A to Z सारा सब्जेक्ट का क्लास वाइज, पार्ट वाइज, क्लास 11th 12th, BCom BBA सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश किया जाएगा सेशन 2024 एंड 25 के अंदर। इसके अलावा हर साल आपको एक नए सेशन के थ्रू पार्ट वाइज, क्लास वाइज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा और चैप्टर्स को A to Z सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जाएगा। आज हम लोग क्लास 11th का बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 का पार्ट 1 लेने वाले हैं। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ बिजनेस। और इसमें क्या करेंगे थोड़ा देखते हैं। इंट्रोडक्शंस में यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में बिजनेस का आपको पता है कि भाई बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस का। इसके बाद हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को थोड़ा सा इसमें परफॉर्म करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंस ऑफ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज का जो टाइप्स है इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग कवर करेंगे। डिफरेंस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को इस हम लोग पार्ट में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, इतने सारे टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज कि भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं डॉक्टर राम पांडे। कॉमर्स से मेरा बैकग्राउंड है। MCom, B.Ed, LLB, 2 times नेट क्वालिफाइड, PhD स्कॉलर्स था। ठीक है, अब कंप्लीट होने वाला है। और तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज की कुछ हमारा बिजनेस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले चीज यहीं से स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस क्या होता है। पहले आप बिजनेस को क्या समझते हैं? अगर इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करें कि बिजनेस क्या होता है, तो सिंपल आप इतना समझिए कि बिजनेस को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज को पढ़ना होता है ताकि आपको बिजनेस का जो फंडामेंटल है ना अपने आप समझ में आ जाएगा। A to Z सब कुछ समझ में आने वाला है। बट सिंपल ऐसे समझ लो कि भैया प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट। लॉस भी होने की संभावना होती है, लॉस भी हो सकता है भाई, ठीक है, लेकिन मोटिव हमारा होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिकॉज कोई भी बिजनेस लॉस के लिए तो नहीं खोलता है, ना हम खोल सकते हैं ना आप खोल सकते हैं। तो ऐसा चीज है। पर इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक ह्यूमन बीइंग्स पूरे लाइफ में कितने तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जानना भी जरूरी है। अब आपको लगता होगा सर बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हम लोग तो पूरे लाइफ में। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे लाइफ में 2 तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और इन 2 में से पहला तो हमारा है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरा जो है हमारा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये 2 ही तरह के एक्टिविटीज क्या करता है एक ह्यूमन बीइंग्स अपने पूरे लाइफ में परफॉर्म करता है। लिखते हुए चल सकते हो आप चाहो तो। ह्यूमन एक्टिविटीज 2 तरह के होते भैया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है।
तो दोज एक्टिविटीज विच इज अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, ऐसी एक्टिविटीज जिसका पर्पस होता है पैसा कमाना, अर्निंग मनी। ध्यान दीजिए, वर्ड्स को थोड़ा दीजिए। द मेन पर्पस इज अर्निंग मनी। अब उसमें एक चीज है, वर्ड्स ऐड करिए। वर्ड्स होता है कि भैया लीगल वे, लीगल होना चाहिए। आप अगर मान लो कोई बोले कि मर्डर कर रहे हो भाई, अब मर्डर करने के लिए पैसा आपने लिया तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगा, बिकॉज वो लीगल नहीं है। हमारी लॉ क्या करती है, उसको अलाउ नहीं करती है, तो लीगल एक्टिविटीज नहीं होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सिंपल, वो सारी एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए किया जाए वो होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन लीगल होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। चोरी करना, स्मगलिंग करना, डकैती डालना, ये सब बिल्कुल आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट नहीं है। पैसे कमाने के लिए किया जाता है, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिमेंबर इट ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है भाई? अब दूसरा हमारा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है जिसका पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, नॉट अर्निंग मनी। पैसा कमाना उसका पर्पस नहीं होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे कि आप मंदिर चले गए, चर्च चले गए, आप सड़क पे जा रहे हो, कोई भी बूढ़ा पर्सन है, औरत है, उसको आपने क्या किया, हाथ पकड़ के उसको सड़क पार कर दिया, तो क्या भैया पैसे कमाने के लिए क्या आपने नहीं किया? वो सब क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। मम्मी घर पे खाना बना रही है आपके लिए, वो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। आपका बड़ा भाई है, आपको पढ़ा दिया, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज उसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, दैट्स ओनली द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और आई थिंक आप समझ गए होंगे, जितने भी सोशल वर्क हैं, रिलीजियस प्रीचिंग्स हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ आए बात करें कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहां पे हम लोग लेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप लिख सकते हो, एक एक चीज समझ सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो भाई कितने तरह का होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाइड करें ना, तो 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। ये ध्यान दीजिए, कितने तरह के होते हैं भाई? 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। पहला जो होता है वो होता है बिजनेस। दूसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा प्रोफेशन। तीनों को समझेंगे कि भैया होता क्या है। और तीसरा जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है एम्प्लॉयमेंट। अब आपको कोई बोलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितने टाइप्स होते हैं और कितने तरीके से हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, तो सिर्फ 3 तरीके हैं जहां से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सकता है। ओनली 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, तो मान लो कि भैया आपके कुछ नंबर्स पक्के हो गए। अब सबसे पहले चीज बात करें कि भैया बिजनेस क्या होता है। अगर बिजनेस को एक्सप्लेन करना हो कि भैया, अब मैंने बोला ना कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, उससे पहले मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ा बहुत समझ लो, बट आगे बिजनेस का तो पूरा एक महाभारत देखने को मिलेगा, पूरे रामायण पढ़ना है भैया बिजनेस का। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस को हम लोग अगर एक एक चीज को पढ़ेंगे पहले ना, एक एक चीज को मतलब कि आपने क्या किया कि 3 होते हैं, 3 में से पहला क्या भैया हमारा है बिजनेस को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि बिजनेस को लिया। बिजनेस क्या है भाई? बिजनेस हमारा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है? बिजनेस कोई पूछेगा तो क्या है भैया? तो ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 पार्ट है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, उसी में से एक है बिजनेस, जो क्या हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है। अब क्या होता है बिजनेस? अब बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच इज कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, एक दिन अगर कोई काम करते हैं आप, एक कुछ वर्ड्स को समझिए, एक दिन अगर काम करते हैं कि एक दिन आपने कोई चीज खरीदा, उसको बेच दिया और उससे आपने क्या किया? मुनाफा कमा लिया, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल टाइम पे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और रेगुलर में क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन एंड द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
प्रोडक्शन करिए या सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करिए जिसके थ्रू आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस। आप समझ लो, लिखना चाहो तो लिख लो, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप इतना याद रख लो, इतना याद रखोगे तो क्या होगा, काम हो जाएगा। तो रेगुलर बेसिस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, या ध्यान दीजिएगा कि रेगुलर बेसिस होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर पे क्या होना चाहिए, क्या चीज, प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, चलो दूसरा क्या है भाई, प्रोफेशन ना। लेकिन हम लोग कुछ बिजनेस पढ़ें, बिजनेस से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें, देन आफ्टर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रोफेशंस की भी बात करेंगे, प्रोफेशंस क्या होता है, पर बिजनेस के हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को हेडिंग डाल लीजिए और हम लोग देखते हैं बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है भाई, ये जानना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर जानना जरूरी है ना, बिना कैरेक्टर कैसे पता चलेगा कैरेक्टर क्या होता है। हाँ, तो बिजनेस का कैरेक्टर क्या है, तो बिजनेस का जो कैरेक्टर है वो बढ़िया है बढ़िया ही मानेंगे भाई, बढ़िया है तो बढ़िया ही मानेंगे। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर है इसका, थोड़ा सा ध्यान पे देखते हैं। पहला जो इसका कैरेक्टर है कि पहला भैया इसको क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आप सभी जानते हो। पहला क्या इसका है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगर आपको लिखने क्या है तो पहले क्या करोगे, हेडिंग डालोगे। ठीक है, तो पहला क्या भैया, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होता है जहां पे पर्पस होता है पैसा कमाना। तो भैया बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जहां पे आपका बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जहां पे मींस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिसका पर्पस होता है पैसा कमाना, इसलिए क्या हो गया भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप देखो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जहां भी आपको गुड्स का एक्सचेंज मिले ना तो समझ जाइए भैया कि बिजनेस है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपने रेगुलर बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा, वन टाइम से नहीं, रेगुलर बेसिस पे अगर गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है इसका मतलब है कि भैया वो बिजनेस है, यानी लेन देन हो रही है रेगुलर बेसिस पे, तो बिजनेस है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वो है रेगुलर इन डीलिंग। मैंने बोला था ना भैया रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक दिन की बात नहीं है, रेगुलरिटी इन डीलिंग। आप जो भी डील कर रहे हो, बिजनेस को एक्सचेंज कर रहे हो, वो रेगुलर बेसिस होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, एक दिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी विच इज डन रेगुलरली। जैसे कि आप कोई भी चीज करोगे तो रेगुलर बेसिस होना चाहिए, एक दिन करोगे तो भैया वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए। आप अगर दान करने के लिए या आप इसी तरह भंडारा करा रहे हो, किसी को फ्री में बांट रहे हो, रेगुलर बांट रहे हो, भैया बहुत पैसे वाले हो, लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है, वो उसको बिजनेस नहीं मानते हैं। मान लीजिए मेरे पास अरबों रुपए आ गए, बहुत पैसा है, बहुत पैसा आ गया, और उन पैसे को मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ चीजें खरीद के गरीबों में रेगुलर बेसिस पे बांट रहा हूं, पर वहां पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो कुछ मुझे दे नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, एक्सचेंज का मतलब होता है दो साइडेड, दोनों तरफ से आप क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। इस चीज इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट मॉर्निंग हो गया। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, पांचवा क्या है भैया, रिस्क भी संभव है, तो इसमें रिस्क होगा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो आप रिस्क भी होगा, यानी कि कंसिडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस नहीं हो सकता है भैया, इसके डू नॉट कंसिडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस। भैया गुलदस्ते का या गुलाब का फूल का बेड नहीं लगा हुआ है, वहां पे रिस्क आपको क्या करना होगा, देना होगा। देयर आर थॉर्न्स एट वेरी स्टेप्स, इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दिस कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे चीजें फेस करना पड़ सकता है जिसमें आपको लॉस होने की, हानि होने की भी संभावनाएं है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, आप यूटिलिटी जानते हो क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है कि भैया आपको किसी भी गुड्स के अंदर जो पावर होती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने का, और दैट्स कॉल्ड द यूटिलिटी। तो आप बिजनेसमैन हो, जब तक यूटिलिटी क्रिएट नहीं करोगे, नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल नहीं करोगे, तब तक आपके प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं,
तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ है कि भैया कि कोई भी गुड्स सर्विस है उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी लोगों का नीड्स एंड वांट्स क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, और सेटिस्फाइड करेगा तभी आपके क्या होगा भाई, आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा इन चीजों को। और इसमें एक और लिख सकते हो, 7वां है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सिंपल है, जब यूटिलिटी होगी तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो है प्रोफेशन। प्रोफेशंस को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं है क्या, तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट को। दूसरा हमारा क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशंस को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं सर? प्रोफेशन मैंने शुरू में बोला ना कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 में से पहला हमने बिजनेस को किया, ठीक है। तो इसमें क्या, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होती है कि स्पेशल नॉलेज होती है। अब कैसे होती है मैं बताऊंगा क्या होती है इसमें। ध्यान दीजिएगा कि प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होती है। इस वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होती है विच इज यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जिसके थ्रू क्या करता है वो वेरियस सेक्टर ऑफ सोसाइटी को क्या करता है, सर्व करता है, और उसके बदले में क्या करता है वो कुछ चार्ज करता है, जिसको बोलते हैं फीस। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया डॉक्टर। डॉक्टर के पास क्या होती है भाई, स्किल होता है। लॉयर होता है, उसके पास क्या होती है, ठीक है, उसके पास क्या होती है कि स्किल होता है। टीचर जो है उसके पास क्या होता है, स्किल होता है ना। अगर वो क्या करते हैं कि सर्व करते हैं पर्संस को सोसाइटी के फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द फीस, एंड दैट्स कॉल्ड द प्रोफेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक से बेसिस पे डिसाइड करते हैं, किस तरह से इसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कैरेक्टर्स आप ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर्स के बेसिस पे अगर हम लें तो आराम से आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, यानी हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। भाई होता क्या है, प्रोफेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पहला तो भैया कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। क्या होता है कि उसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज होती है, यानी जिस फील्ड में वो बिलोंग करता है उसका एक स्पेसिफाइड नॉलेज होगा ना। जैसे कि हमने बात किया ना कि टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, उसको अपने स्पेसिफाइड फील्ड की क्या है, एक स्पेसिफाइड नॉलेज है। ठीक है, फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। आप क्या करता हो कि देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजंस फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। आपको उस प्रोफेशन का ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेना बेहद जरूरी है। डायरेक्ट कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, डायरेक्ट कोई लॉयर नहीं बन सकता, उसको क्या करना है, पार्टिकुलर ट्रेनिंग से गुजरना होता है, तब जाकर के आप प्रोफेशंस पे क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हमारा चौथा जो है वो है कोड एंड कंडक्ट। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये होता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में क्यों जरूरी है। अब देखिए इसमें हमने बताया था कि दिस रूल हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। आप क्या होता है, ऑनेस्टी, इंटीग्रेटेड एंड द मॉरलिटी को क्या करता है, दर्शाता है कि भाई आप डॉक्टर हैं तो आपकी क्या एक मॉरलिटी है, आप किसके प्रति ऑनेस्टी दिखा सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है द कोड ऑफ कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिकल एंड चार्टेड अकाउंटेंट हैव ऑलरेडी बीन प्रिस्क्राइब्ड। इसमें दिया है कि भैया आपको सारे कोड एंड कंडक्ट को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। आपका एक अलग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और मॉरलिटी होगी। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा पांचवा जो है वो है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी कि आपको सर्विस मोटिव होनी चाहिए। ये क्या है भाई, प्रोफेशन सर्विस मोटिव होती है, कुछ और नहीं होता है। क्या होता है, सर्विस मोटिव होती है, तो आपको सर्व करने के लिए ही वो किया जाता है, सर्विस मोटिव होती है। ठीक है, इसके बात करें हम लोग एम्प्लॉयमेंट की, तो क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिए एम्प्लॉयमेंट। तीसरा जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर। अब ध्यान दीजिए वर्क फॉर अदर, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिए। वर्क फॉर अदर, दूसरे के लिए जो काम करता है वो एम्प्लॉयमेंट है। किस लिए काम करता है, एंड रिसीव द रेम्युनरेशन इन द लीव देयरफॉर, और उसके लिए क्या करता है,
रेमुनरेशन, वेजेज एंड सैलरी क्या करता है, रिसीव करता है। वेजेज एंड सैलरी क्या करता है, रिसीव करता है। यानी वो पर्सन जो दूसरे के लिए काम करता हो, जो दूसरे के लिए काम करता हो और उसके बदले में वेजेज एंड सैलरी क्या करता है, रिसीव करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप मैनेजर है, मैनेजर क्या किया भैया, काम किया दूसरे के लिए, बैंक में मैनेजर है, एम्प्लॉयमेंट है। एक टीचर अभी है, अगर स्कूल के लिए काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, दूसरे के लिए काम कर रहा है, ठीक है, सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है बट दूसरे के लिए काम कर रहा है ना। तो इस तरह की चीजें वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा ध्यान रखिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स जानना। इसमें पहला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें एम्प्लॉयमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें पहला जो है कि सर्विस टू अदर, क्या करता है भैया, दूसरे के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस टू अदर। दूसरा क्या है कि पर्सनल सर्विस, क्या करता है, पर्सनली सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम द समबडी एल्स इन हिज प्लेस। आप मैनेजर हैं तो ऐसा नहीं कि भैया आज मेरी तबीयत खराब है तो अपने बेटे को भेज दिया, जाओ भैया तो थोड़ा सा आज मैनेजरिंग कर दो, हाँ। तो एक पर्सनली होता है, हिमसेल्फ काम करते हो, आप दूसरे को नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तीसरा है कि एग्रीमेंट साइन होती है। इसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है कि आपको कितने टाइम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, क्या सैलरी होगी, क्या कमीशन होगा, एवरीथिंग्स मेंशन ऑन इन द एग्रीमेंट्स, तो एग्रीमेंट होता है। चौथा है सर्वेंट, एन एम्प्लॉई इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। वो क्या होता है, सर्वेंट होता है, अपने मास्टर यानी जो उसका एम्प्लॉयर है उसके अकॉर्डिंग, उसके ऑर्डर पे क्या कर सकता है, वो काम करता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, इसमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करें बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशंस में बिजनेस से कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर बात करें हम लोग एम्प्लॉयमेंट में तो यहाँ पे कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो रिस्क, बात करें रिस्क की तो बिजनेस में सबसे अधिक रिस्क होता है, प्रोफेशंस में भी रिस्क होता है। अगर डॉक्टर है, पेशेंट मर गया तो भाई दिक्कत होगी। आप लॉयर हो, अगर कोई बढ़िया बाहुबली है, उसका केस अगर हार गए तो ठेल देगा, हाँ, तो रिस्क है उसमें। बट एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं। क्या है भैया कि काम करें, लॉस हो गया भगा देगा क्या करेगा भाई, काम नहीं हटा देगा, ठीक है, सो गए पकड़ेगा हटा देगा, तो क्या रिस्क, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज के हम लोग चैप्टर्स में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आगे के हम लोग क्या चीज़ों को हम लोग थोड़ा कवर करेंगे। तो आप लोग अगर सच में इंटरेस्टेड हैं इस तरह के वीडियोस कंटेंट पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से लोग इसके बेनिफिट्स ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।